नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। अब वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। खबर राजधानी लखनऊ से है, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 11 मई को करेंगे उद्घाटन। जब ब्रह्मोस एरोस्पेस प्रोजेक्ट डिफेंस नोड का करेंगे उद्घाटन। जब मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने किया है निरीक्षण। जब 3.5 वर्ष में बननी शुरू होगी मिसाइल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 11 मई को करेंगे उद्घाटन। जब ब्रह्मोस एरोस्पेस प्रोजेक्ट डिफेंस नोड का करेंगे उद्घाटन। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने किया है निरीक्षण। जब 3.5 वर्ष में बननी शुरू होगी मिसाइल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताई जा रही है। राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जब पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की पुस्तक का होगा विमोचन। जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे पुस्तक का विमोचन। जब सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। और इसी के साथ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय की न्यू कैंपस में होगा विमोचन। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जब पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की पुस्तक का होगा विमोचन। जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे पुस्तक का विमोचन और सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय न्यू कैंपस में होगा ये विमोचन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। अब अगली खबर भी लखनऊ से है, जहां यूपी सरकार का बड़ा एक्शन हुआ है। जहां यूपी के सभी पाकिस्तानियों को भेजा गया है वापस। सीएम ने बैठक कर अधिकारियों को दिए थे निर्देश। जहां पाक नागरिकों पर एक्शन लेने के दिए थे निर्देश। सीएम की मॉनिटरिंग से पूरे देश में यूपी बना है पहला राज्य। जहां पाक नागरिकों को वापस भेजने में बना है पहला राज्य। जब बचा एक पाकिस्तानी नागरिक भी कल भेजा गया है वापस। जहां पुलिस विभाग ने पाक नागरिकी पर रख रखी थी नजर। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूपी सरकार का बड़ा एक्शन हुआ है। जहां यूपी से सभी पाकिस्तानियों को भेजा गया है वापस। जहां सीएम ने बैठक कर अधिकारियों को दिए थे निर्देश। वहीं पाक नागरिकों पर एक्शन लेने के दिए थे निर्देश। जहां सीएम की मॉनिटरिंग से पूरे देश में यूपी बना है पहला राज्य। जब पाक नागरिकों को वापस भेजने में बना है पहला राज्य। जहां बचा एक पाकिस्तानी नागरिक भी कल वापस भेजा गया है। जहां पुलिस विभाग ने पाक नागरिक पर रख रखी थी नजर। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम जब 5KD सीएम आवास पर है। सूचना विभाग की बैठक। एयरफोर्स स्टेशन बीकेडी पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का करेंगे स्वागत। वहीं एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय न्यू कैंपस पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जहां राज्यपाल की पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में होंगे शामिल और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी विमोचन कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। और इसके बाद राजभवन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम से जुड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 5KD सीएम आवास पर सूचना विभाग की बैठक है। जहां एयरफोर्स स्टेशन बीकेडी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का करेंगे स्वागत। और एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय न्यू कैंपस पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जो राज्यपाल की पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में होंगे शामिल और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विमोचन कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। और इसके बाद राजभवन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताई जा रही है। अब अगली खबर बता दें, लखनऊ से है, जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से जुड़ी खबर आपको बता दें। जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो दोपहर के बाद अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो सपा कार्यालय पर अखिलेश यादव की होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ की बड़ी खबर आपको बता दें, जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जहां दोपहर के बाद अखिलेश करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। वहीं सपा कार्यालय पर अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताई जा रही है।
और अब अगली खबर भी लखनऊ से है, जहां केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का 2 मई का आगमन है, जहां लखनऊ में जिला स्तरीय मासिक बैठक की करेंगी संबोधित। जहां गांधी भवन प्रेक्षागार में होगी जिला स्तरीय मासिक बैठक, जहां मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी अनुप्रिया पटेल। इस वक्त की बड़ी खबर, राजधानी लखनऊ की एक और बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का 2 मई का आगमन है, जहां लखनऊ में जिला स्तरीय मासिक बैठक को करेंगी संबोधित। गांधी भवन प्रेक्षागृह में होगी जिला स्तरीय मासिक बैठक, जहां मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी अनुप्रिया पटेल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताई जा रही है। अब खबर बलिया से है, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि सपा देश के सभी राजनीतिक दल और देश के नागरिक सरकार के साथ है। जो सरकार जो भी ठोस कदम उठाना चाहे उठा सकती है, वे नागरिक उसके साथ है। उन्होंने जलबंदी यानी सिंधु जल संधि को स्थगित करने की बात कही है और यह नोटबंदी की तरह नहीं होना चाहिए। खबर बलिया से आपको दिखाई जा रही है, जहां पहलगाम हमले को लेकर लगातार सभी का प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इसी के चलते सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि सपा देश के सभी राजनीतिक दल और देश के नागरिक सरकार के साथ है। सरकार जो भी ठोस कदम उठाना चाहे उठा सकती है, क्योंकि नागरिक उसके साथ है। उन्होंने जलबंदी को लेकर कहा कि यह नोटबंदी की तरह नहीं होना चाहिए। अब खबर हापुड़ से है, जहां पर हापुड़ बीएसए ऑफिस में रिश्वत कांड का मामला है, जहां रिश्वत कांड में पकड़े गए कनिष्ठ लिपिक निलंबित किए गए हैं। बताया जा रहा है कि रंगे हाथ पकड़े गए संविदाकर्मी की सेवा समाप्त हुई है। दरअसल हापुड़ बीएसए ऑफिस में रिश्वत कांड के मामले को लेकर रिश्वत कांड में पकड़े गए कनिष्ठ लिपिक निलंबित किए गए हैं। जो रंगे हाथ पकड़े गए थे संविदाकर्मी की सेवा समाप्त की गई है, जब बीएसए ने शासन और सीडीओ कार्यालय पर इस संबंध में रिपोर्ट भेजी है। बताया जा रहा है कि 70,000 की रिश्वत लेते पकड़े गए थे 2 बाबू, जो बिना मान्यता स्कूलों को नोटिस के बाद उनसे वसूली कर रहे थे। मान्यता नवीनीकरण करने के लिए उन्होंने मांगे थे 70,000 रुपए, जहां मेरठ एंटी करप्शन टीम ने 2 दिन पहले मारा था छापा। इस वक्त की खबर आपको हापुड़ से दिखाई जा रही है, जहां हापुड़ बीएसए ऑफिस में रिश्वत कांड के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। जहां हापुड़ बीएसए ऑफिस में रिश्वत कांड के मामले में रिश्वत कांड में पकड़े गए कनिष्ठ लिपिक निलंबित किए गए हैं। जहां रंगे हाथ पकड़े गए थे संविदाकर्मी की सेवा समाप्त की गई है। जहां बीएसए ने शासन और सीडीओ कार्यालय इसकी रिपोर्ट भेजी है, जिसमें बताया जा रहा है कि 70,000 की रिश्वत लेते पकड़े गए थे 2 बाबू, जो बिना मान्यता स्कूलों को नोटिस के बाद उनसे वसूली कर रहे थे। उनकी मान्यता नवीनीकरण करने के लिए उनसे मांगे थे 70,000, जिसपे मेरठ एंटी करप्शन टीम ने 2 दिन पहले छापा मारा था। अब खबर मेरठ से है, जहां सड़क किनारे बनी दुकानों में भीषण आग लगी है, जो शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने का बताया जा रहा है, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हुआ है। दरअसल खबर मेरठ से है, जहां सड़क किनारे बनी दुकानें खोखो में भीषण आग लगी है, जिसमें दूर का लकड़ी से बनी दुकानें जली हैं। जहां बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी है। जहां मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने आग बुझाई और इस दौरान खोखे दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। कंकड़खेड़ा थाना इलाके के खिरवा रोड की घटना बताई जा रही है। अब खबर बलिया से है, जहां परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का सराहनीय कार्य हुआ है। जहां सड़क हादसा देख रोका है उन्होंने अपना काफिला, जहां सभी घायलों को अपनी गाड़ी से भिजवाया है अस्पताल, जहां जिन लोगों को घर तक भिजवाने की कार्रवाई है व्यवस्था। जहां पर बलिया बांसडी रोड पर ऑटो रिक्शा में हुई थी दुर्घटनाग्रस्त। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बलिया से बताई जा रही है, जहां परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की सराहनीय कार्य सामने आया है, जिसमें सड़क हादसा देख उन्होंने अपना काफिला रोका है। जहां सभी घायलों को अपनी गाड़ी से उन्होंने अस्पताल भिजवाया है और इसी के साथ उन्होंने अन्य लोगों को घर तक भिजवाने की व्यवस्था करवाई है। उसी के साथ ये बता दें कि यह घटना बलिया बांसडी रोड पर ऑटो रिक्शा से हुई थी।
अब खबर बांदा से है, जब भाजपा नेताओं ने किया है विरोध प्रदर्शन अखिलेश यादव के खिलाफ। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है जो अंबेडकर की आदि फोटो वायरल होने के मामले में ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। दरअसल बांदा में भाजपा नेताओं के द्वारा आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब की आदि तस्वीर के साथ अखिलेश यादव की आदि तस्वीर जोड़कर वायरल करने के मामले को लेकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का आरोप लगाया है। भाजपाइयों द्वारा लगाया गया है और ये इसी कड़ी पर विरोध प्रदर्शन करते हुए गांधी पार्क में भाजपाई पहुंचकर नारेबाजी और अखिलेश यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। और इस विरोध प्रदर्शन के दौरान सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी तथा जिला अध्यक्ष कल्लू सिंह राजपूत और अन्य भाजपाई मौजूद रहे। भाजपा के नेताओं ने समाजवादी पार्टी पर दलित पिछड़ा अपमान करने का आरोप लगाया है और बताया कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने आप को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तुलना करने में लगे हुए हैं, जो कि सरासर बाबा साहेब के सम्मान का अपमान है। वहीं पर भाजपाइयों ने यह भी कहा कि हम इस अपमान को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहीं सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने अखिलेश यादव जी को बाबा साहेब अंबेडकर की आदि तस्वीर के साथ फोटो लगाकर अखिलेश यादव के बराबरी बाबा साहेब अंबेडकर से की है, जो कि नितांत गलत है। वहीं बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने पूरे जीवन में निष्ठापूर्वक समाज के हर तबके के लिए काम किया है और संविधान निर्माण किया है। समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा संविधान निर्माता भारत रत्न पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर को आधा काट करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की आधे फेस पर बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ आधी फोटो लगा करके समाजवादी पार्टी के लोगों ने समाज में यह संदेश देने का प्रयास किया कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बाबा साहब अम्बेडकर जी के बराबर है। समाजवादी पार्टी के जो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, ऐसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव बाबा साहब की आधी तस्वीर काटकर उसमें अपनी तस्वीर लगाकर शायद दलित समाज को ये बताना चाहते हैं कि वो बाबा साहब के बराबर है। बाबा साहब का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाबा साहब के चेहरे के साथ अपना चेहरा जोड़ने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव दलित समाज का सम्मान नहीं बल्कि वोट बैंक देख रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा, समानता, संविधान के मूल्यों के लिए संघर्ष किया और अखिलेश यादव ने उनके नाम का राजनीतिक सौदा किया। खबर बधाई से है, जब सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक में छापा मारा है, जिसमें मैनेजर समेत 2 लोगों को पकड़ा गया है। इसमें पीएनबी के प्रबंधक, एक कर्मचारी को अरेस्ट किया गया है। दरअसल इन लोगों ने एक किसान से लोन करने के नाम पर रिश्वत ली थी, जिसकी पीड़ित किसान ने सीबीआई एंटी करप्शन से शिकायत की थी। वहीं मैनेजर ने खुद को बचाने के लिए रिश्वत की रकम को बैंक के सामान्य कैश में मिला दिया था, जो कड़ी मशक्कत के बाद कैश चेक करने के बाद जानकारी हुई है। वहीं पर कैश चेक करने पर 38,000 रुपए ज्यादा मिले। जबदायूं के सहसवान के पंजाब नेशनल बैंक का ये मामला बताया जा रहा है। अब खबर लखनऊ से है, जो योगी सरकार का ट्रांसजेंडरों को तोहफा दिया गया है, जहां ट्रांसजेंडरों को प्रदान की जाएगी वृद्धाश्रम की सुविधा, जहां पेंशन, आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य जांच की भी मिलेगी सुविधा, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श जैसी सेवाएं भी मिलेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां योगी सरकार का ट्रांसजेंडरों को तोहफा दिया गया है, जहां ट्रांसजेंडरों को प्रदान की जाएगी वृद्धाश्रम की सुविधा, वहीं पेंशन, आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य की जांच भी मिलेगी सुविधा और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श जैसी सेवाएं भी उनको दी जाएंगी। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से बताई जा रही है। अब खबर बहराइच से है, जब बहराइच में मोतीपुर में बुलडोजर गरजा है, जब बुलडोजर चढ़ाकर दौड़े गए हैं 26 मकान, जिसमें 157 अतिक्रमण को प्रशासन ने चिन्हित किया था। वहीं कार्रवाई के दौरान प्रशासन के साथ पुलिस मौजूद रही। यह पूरा मामला बहराइच के थाना मोतीपुर इलाके का बताया जा रहा है।
खबर बहराइच से आपको बताई जा रही है, जब बहराइच के मोतीपुर में गर्जा है बुलडोजर, जब बुलडोजर चलाकर तोड़े गए हैं 26 मकान, जिसमें लेकर बताया जा रहा है कि 157 अतिक्रमण को प्रशासन ने चिन्हित किया था। वहीं कार्रवाई के दौरान प्रशासन के साथ पुलिस भी मौजूद रही। यह पूरा मामला बहराइच के थाना मोतीपुर इलाके का बताया जा रहा है। अब राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 42 जजों को किया है तबादला। वही जिला जज प्रदीप कुमार सिंह को हाई कोर्ट लखनऊ भेजा गया, जब विनय कुमार को हाथरस का बनाया गया है जिला जज, राम मिलन सिंह को देवरिया का बनाया गया है जिला जज, आशीष गर्ग को गाजियाबाद का जिला जज बनाया गया और उसी के साथ फर्रुखाबाद जिले के जिला जज विनय कुमार को भेजा गया है हाथरस। श्रावस्ती के जिला जज राम मिलन सिंह को देवरिया भेजा गया और इसी के साथ शामली के जिला जज विकास कुमार को मथुरा जज बनाया गया और महोबा के जिला जज जयप्रकाश यादव को कौशाम्बी भेजा गया है और प्रयागराज के जिला जज संतोष राय को मुजफ्फरनगर भेजा गया और अलीगढ़ के जिला जज संजीव कुमार को प्रयागराज भेजा गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर हाईकोर्ट ने 42 जजों का तबादला किया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश का माहौल है और इस हमले में कई निर्दोष नागरिकों की जान गई है, जिसमें कश्मीर का ही एक नौजवान आदिल हुसैन शाह भी शहीद हो गया है। वहीं इस आतंकी हमले के बाद बिहार दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के साथ दुनिया भर को संदेश दे दिया है कि आतंकवाद को जड़ से मिटाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कह दिया है कि देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं साफ कह रहा हूं कि जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों और हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची कुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम मोदी ने पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों को मारने वाले आतंकियों को मिटाने के साथ साथ पाकिस्तान का नाम लिए बगैर सख्त चेतावनी दी है। पीएम ने इस बात को हिंदी में ही नहीं बल्कि अंग्रेजी में भी दोहराया है, जिसका सीधा मतलब है प्रधानमंत्री ने बिहार और देश के साथ साथ दुनिया तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है। वहीं आतंकी हमले की निंदा करते हुए सभी नेताओं ने एक सुर में आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। तो आखिर किसने क्या कहा, ये रिपोर्ट देखिए। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। भारत की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया के बाद पाकिस्तान की तरफ से कई नेता के अनाप शनाप बयान आते रहे हैं और इसी कड़ी में अब पाकिस्तान के रेल मंत्री मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने खुलेआम भारत को परमाणु हमले की धमकी देते हुए कहा कि हमारी मिसाइलें और 130 परमाणु हथियार चौकों में सजने के लिए नहीं है, वो भारत के लिए ही है। आगे उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। बाबा, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं
कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ये जो क्रूज मिसाइल हैं, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे, अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जो घटना पहलगाम में घटी है उससे पूरा देश आक्रोशित है। प्रधानमंत्री ने बिहार की धरती से साफ कहा है कि आतंक के आकाओं को छोड़ा नहीं जाएगा। पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी, पूरा देश आक्रोशित है। विपक्ष के साथ भी सर्वदलीय बैठक हुई है और प्रधानमंत्री जी ने बिहार की धरती से ही ऐलान किया है और जो एक्शन लिए जा रहे हैं ये छोटी घटना नहीं है। इंडस्ट्रेटी की समीक्षा करना, उसको कैप्टन अबेंस रखना, ये छोटी घटना नहीं है। ये तो 1960 की ट्रीटी है ना, उसको हमने कैप्टन अबेंस किया है, तो ये बड़ा काम है भाई। और आतंकवादी जहां भी छिपे हैं उनको निश्चित रूप से सजा मिलेगी और जो आतंक की घटना को अंजाम देने वाले उनके आका हैं उनको भी सजा मिलेगी। वहीं बीजेपी नेता रविंदर रैना का कहना है कि पहलगाम में हुआ हमला इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। कश्मीरी नौजवान आदिल शाह की शहादत पूरे देश को झकझोर गई है। पाकिस्तान के आतंकियों ने कश्मीर को बर्बाद किया है और अब उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो पहलगाम में दहशतगर्दाना हमला हुआ वो इंसानियत को भी शर्मसार कर गया। बेगुनाहों का कत्ल हुआ है। यहाँ सयाहों को निशाना बनाया गया, सैलानियों, टूरिस्टों को निशाना बनाया गया। वहीं आदिल शाह साहब जो कि कश्मीर का ही एक नौजवान है, वो इस हमले में शहीद हो गए। बेगुनाह लोगों का खून बहाना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने किया है। और जिन्होंने भी ये पाप, ये अपराध, ये गुनाह किया है, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बहुत गलत हुआ है। पिछले 35-40 सालों में कश्मीर को बर्बाद किया, कश्मीर को लहूलुहान किया है इन पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने। बिहार में भी इस हमले को लेकर बीजेपी नेता ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री इस घटना से व्यथित है। प्रधानमंत्री चिंतित है कि दुनिया को यह संदेश जाए कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलता है। प्रधानमंत्री जी बहुत ही व्यथित हैं इस मामले को लेकर के, जो पहलगाम की घटना घटी और पूरा देश स्तब्ध है। प्रधानमंत्री जी भी उसी दुखी मन से अभी कैसे इस देश के साथ जो आतंकवादियों ने जिस घटना को अंजाम दिया है, पूरे दुनिया में एक संदेश जाए कि भारत इस चीज को सहन नहीं करेगा, इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं। पहलगाम हमले ने एक बार फिर से देश को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट कर दिया है। सरकार की ओर से स्पष्ट संकेत मिल चुका है, आतंक और उसके समर्थकों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।